अब ई रहा कि गिनती में जो है कितने का चोरी पकड़ा गया, 3 लाख का, यानी कि 3 लाख वोट जो है ना वो ज्यादा पड़ गए हैं। 42 लाख वोट है, 45 लाख वोट पड़ गया। दूसरा नंबर में आते हैं परसेंटेज में कितना परसेंट मतलब कि घोटाला हुआ है। देखिए अब परसेंटेज की बात कर लेंगे तो चुनाव आयोग यानी कि एसआईआर के हिसाब से जो है इस बार बिहार में कितना परसेंट वोट हुआ है, तो इस बार बिहार में जो हुआ है वो 66.9% वोट गिरा है। इतना परसेंट जो है ना वोट लोग दिए हैं। टोटल वोटर्स है हमारे यहाँ 7,42,00,000। तो अगर आप 7,42,00,000 का परसेंटेज निकालिए, चुनाव आयोग कितना बोला है कि इतना परसेंट बिहार में वोट गिरा है, 66.9%। ठीक है, तो 66.9% आप निकालिएगा, 66 क्या 67% निकाल लेते हैं, 1% बढ़ा देते हैं। 67% आप जब निकालिएगा कितने का, 7,42,00,000। आपको नहीं निकालना आएगा तो मैं बताता हूं कैसे निकालना है। कैलकुलेटर में आपको लिखना है 7 करोड़, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब इसको आप क्या करिएगा, कैलकुलेटर में परसेंटेज कर दीजिएगा, इसे वाला चिन्ह लगाइएगा और यहां पे लिखिएगा 67%। आप 67% ऐसा करके 67% आप अपने मोबाइल में टाइप करिए। तो आंसर आपका पता है कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 4,97,14,000 के समथिंग जो है ना वोट आएंगे। ऐसे इतने वोट्स आएंगे। कितने वोट आएंगे, 4,97,14,000। अब परसेंटेज के हिसाब से वोट कितना पड़ना चाहिए था, 4,97,00,000। 4 करोड़ हटाए 5 करोड़ मान लेते हैं भाई, 5 करोड़ वोट पड़ना चाहिए था, 5 करोड़। अब वोट कितना पड़ा है बिहार में, बिहार में वोट 5 करोड़ नहीं पड़ा, 6 करोड़ नहीं पड़ा, बिहार में वोट पड़ा है कितना, तो 7,45,00,000 इतना वोट पड़ गया। वोट पड़ना चाहिए इतना, परसेंटेज के हिसाब से पड़ गया कितना, 7,45,00,000। तो ये 2 करोड़ जो 45 लाख लोग आए हैं कहां से आ गए भाई, ये 2,45,00,000 कौन है, कौन वोट देकर के चला गया। वीडियो को शेयर कीजिए। ये बिहार में जो है ना इस प्रकार से कब तक इलेक्शन होता रहेगा और आखिर ये किसका कारनामा है, आप कमेंट्स में बताएंगे, हम लोग नहीं बोल सकते, आप बताइए कि किसका कारनामा, ये कौन। अब अंधभक्त कहेंगे जैसे ही बीजेपी बिहार में जीतेगा वोट चोरी का ये लोग गाना गाना शुरू कर देगा। ठीक है भाई, वोट चोरी का मैं गाना गा रहा हूं, तो मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में प्रथम चरण का जो वोट हुआ था वहां पे 3,75,00,000 लोगों ने वोट दिया था और दूसरे चरण में 3,70,00,000 लोगों ने, और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो 7,45,00,000 लोगों ने टोटल वोट किया है। अब उसी चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एसआईआर रिपोर्ट समझ नहीं आता तो समझ लो जो लोग मर जाते हैं या फिर जो लोग उस स्टेट को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं भारत के किसी और राज्य में, तो उनका वोटर वहां से हटा दिया जाता है। जो जिंदा होता है, जो वैलिड वोटर होता है, उसी का वोट रखा जाता है। तो एसआईआर रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में टोटल वोटर है 7,42,00,000। तो ये 3 लाख लोगों ने वोट कहां से कर दिया, ये एक्स्ट्रा 3 लाख लोग कहां से वोट कर दिए। यानी पहले रिपोर्ट में तुम बताते हो 3,75,00,000 लोगों ने वोट करा, फिर दूसरे चरण में बताते हो 3,70,00,000 लोगों ने करा, टोटल जो वोट करा है वो 7,45,00,000 लोगों ने करा। और तुम्हारे पास जो वैलिड वोटर है मतदाता सूची में जिसका नाम है वो टोटल है 7,42,00,000। तो बाकी का ये 3 लाख वोटर कहां से आए। दूसरा फैक्ट देखो, चुनाव आयोग कहता है कि बिहार में जो टोटल वोटिंग हुई है वो 66% हुई है। इस बार बिहार में 66% लोगों ने वोट किया है, यानी जो टोटल वोटर है वो 7,42,00,000 है और उसमें से 66% लोगों ने वोट करा। तो टोटल वैलिड वोटर कितने हुए जिसने वोट करा, वो हो गए 5 करोड़ के आसपास, 4.9 करोड़, यानी 4,90,00,000 लोगों ने वोट किया। अभी जब 4.90 लोगों ने वोट किया है तो तुम पहले चरण में 3.75 करोड़ लोगों का वोट बता रहे हो और दूसरे में 3,70,00,000 लोगों का वोट बता रहे हो, यानी टोटल वोट जिसने कितने करा भाई, 7,45,00,000। और 66% के हिसाब से बिहार में वोटिंग हुआ है लगभग 4,90,00,000। अब ये 2.5 करोड़ वोटर और कहां से पैदा हो गया बिहार में। और सबसे बड़ी बात, क्या जो 55 लाख लोग बाहर जाकर मजदूरी करता है वो सारे लोग चले गए थे बिहार में वोट करने। नहीं, खुद ही कह रहे हो ना भाई, 66% लोगों ने वोट करा है। इस सवाल का जवाब दे दो कि ये कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा कैसे हुआ है। बिहार में दबा के वोट चोरी हुआ है, दबा के, भर भर के। इसलिए कहता हूं अंधभक्तों, लोकतंत्र को बचाओ, बिहार को बचाओ। बाकी मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी को नहीं। बस मेरा सवाल